नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सर्किट है वो केवल दो लॉजिक लेवल्स की वोल्टेज पर ही ऑपरेट होते हैं, जिनका नाम है लॉजिक लो और लॉजिक हाई। लॉजिक लो से तात्पर्य है हमारे पास 0, जबकि लॉजिक हाई से तात्पर्य है हमारे पास 1। तो इस प्रकार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 0101 फॉर्मेट वाली वोल्टेज पे ही ऑपरेट ज्यादातर होते हैं। इसमें लो लॉजिक जो वैल्यू है वोल्टेज की वो 0 को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि हाई लॉजिक की वैल्यू वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी। यदि हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट अगर दिए जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट में, इस प्रकार बनने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। एक से ज्यादा वोल्टेज देना, एक से ज्यादा इनपुट प्रोवाइड करना, या यूं कहीं एक से ज्यादा 0101 प्रोवाइड करना, लॉजिक प्रोवाइड करना सिस्टम को, उसे हम फिर बनने वाले सर्किट को हम गेट कहते हैं। द बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज वन और मोर इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, और जो हमें सिंगल आउटपुट देगा उसे ही हम क्या कहेंगे? लॉजिक गेट कहेंगे। ये हमारे पास लॉजिक गेट की एक बेसिक डेफिनेशन है। लॉजिक गेट्स को बनाते समय हम किसी भी डिजिटल सिस्टम का यूज कर सकते हैं, और लॉजिक गेट की हेल्प से हम किसी भी डिजिटल सिस्टम को बना सकते हैं। लॉजिक गेट को हमने इनपुट सेक्शन के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा है: बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट। आज हम केवल बेसिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक गेट्स में भी हमने 3 कैटेगरियां बना रखी है, हम उन पे चर्चा करेंगे। 3 बेसिक गेट हैं ज्यादा सामान्यतः: एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट होता क्या है? देखिए, एंड गेट के अंदर हम डिजिटल सर्किट के अनुसार हम 2 या 2 से ज्यादा इनपुट देते हैं, और हमें जो आउटपुट मिलता है वो 2 इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होता है। यदि हमने इनपुट में दिया ए लॉजिक और बी लॉजिक, तो हमें प्राप्त होने वाला जो आउटपुट है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होगा। और ऐसा सर्किट जो इनपुट सेक्शन को मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट सेक्शन में प्रोवाइड करवाए, तो बनने वाले सर्किट को या बनने वाले लॉजिक सर्किट को हम एंड गेट कहते हैं। इसकी टेबल कुछ इस प्रकार होगी: ए बी और ए डॉट बी, अर्थात आउटपुट। 2 सेक्शन में हमने इनपुट प्रोवाइड किया है, इसे हम इनपुट सेक्शन कहेंगे लेफ्ट साइड वाले पार्ट को, और राइट साइड वाले पार्ट को हम आउटपुट सेक्शन कह रहे हैं। इसमें हम लॉजिक्स को सेट करके देखते हैं कि अगर मान लो हमारा लॉजिक लो है, ए और बी की वैल्यू 0 0 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? 0, अर्थात हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा? लो आएगा। यदि हमने वैल्यू को चेंज किया, 0 1 किया, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तब भी हमारा आंसर क्या आने वाला है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई 1 0 होता है। इसी प्रकार यदि हमने 1 और 0 वैल्यू ली, यानी ए की वैल्यू हाई कर दी, 1 ले लिया लॉजिक, और बी की वैल्यू 0 प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्रकार भी हमें आंसर 0 मिलेगा। और यदि हमने दोनों की वैल्यू को हाई कर दिया, यानी दोनों लॉजिक्स की वैल्यू को हाई ले लिया है, यानी 1 1 ले लिया है, तो इस प्रकार जब हमें कोई वैल्यू प्राप्त होगी आउटपुट में, y इक्वल टू ए डॉट बी, अर्थात 1 डॉट 1 मल्टीप्लाई में 1, तो यहाँ पे जो मिलने वाला लॉजिक होगा, हमारा जो आउटपुट होगा वो हमें हाई प्राप्त होगा। तो ये थी इसकी एंड गेट की एक टेबल वैल्यू जो हमें अलग से इसमें प्रोवाइड हुई है। एंड गेट का सिंबल एक डी की तरह होता है, जिसमें हम 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं। इसमें डी इसलिए लिया गया है क्योंकि एक लास्ट में जो डी आता है, एंड गेट का जो डी है, ये हमें डी की तरह डॉट प्रोडक्ट शो करता है, और इसके आउटपुट में भी हम डॉट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी शो कर रहा है कि ए मल्टीप्लाई है बी के साथ, तो इसीलिए हमने इसका जो सिंबल बनाया सर्किट का, वो भी एक डी की तरह बनाया है डॉट प्रोडक्ट की वजह से। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे और गेट के बारे में। और गेट के अंदर हम ज़्यादातर 2 या 2 से ज़्यादा जब इनपुट लेते हैं, तब इनका जो आउटपुट होता है वो ऐड होता है। तो ऐड होने को हम यहाँ पे कहेंगे और गेट, और लॉजिकल और। इसका सिंबल प्लस होता है। इसे
आर की तरह ही ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके सर्किट के डायग्राम को। एक सिंपल ब्लॉकआउट डायग्राम अगर हम बनाते हैं, इसमें सारा आउटपुट ऐड होकर के हमें मिलेगा। जितना भी हम यहाँ पे इनपुट इसको प्रोवाइड करेंगे, जितने भी लॉजिक, 2 या 2 से ज़्यादा लॉजिक, वो सब हमें आउटपुट सेक्शन में ऐड होकर के मिलेंगे। इसकी भी एक टेबल होगी जो हम इसके इनपुट सेक्शन के आधार पे बनाएंगे। यदि हमने इनपुट दिया 0 0 तो हमें आउटपुट सेक्शन में 0 प्राप्त होगा, तो हमारा हम कहेंगे जो लॉजिक है वो क्या है, लो है। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 0 1 तो हमें मिलने वाला जो आउटपुट है वो 1 होगा, क्योंकि 0 + 1 1 शो करेगा ये। और हमारा जो लॉजिक है वो क्या हो जाएगा, हाई, यानी हमें हाई आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड होगा। और थर्ड केस यदि वैल्यू लेते हैं 1 और 0 तो तब भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। ऐसे केस में भी हमको हाई रिजल्ट हमें प्रोवाइड होगा। और यदि फोर्थ केस हम लेते हैं 1 1 तो 1 + 1 एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो तो 0 है, लेकिन एक इसमें कैरी जनरेट होती है, उस कैरी की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो क्योंकि कंप्यूटर हमेशा 1 और 0 को ही पढ़ता है, वो कभी भी 2 को रीड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमने जो बाइनरी डेटा सेट किया है वो केवल 0 और 1 को समझने के लिए सेट किया हुआ होता है, तो इसीलिए वो केवल 0 और 1 को ही समझेगा। तो हमारे पास 8421 अगर मेथड हम अप्लाई फिर भी कर दें यहाँ पे, तो 8421 मेथड के अकॉर्डिंग हम 2 को क्या लिखते हैं, 1 और 0। तो इसके अंदर जो 0 है वो हमारा एक्चुअल में एक आंसर है, और जो 1 बचा वो कैरी जनरेट होकर के आगे चला गया। लिखा तो हमने वैसे 2 ही है, लेकिन 2 को हमने 8421 के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश की बाइनरी फॉर्मेट में। 1 और 0, 1 कैरी है और 0 हमारा आंसर है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 1 को क्या लिखा जाता है, 0 कॉमा लगा के लिखा जाता है 1। जो 1 कॉमा लगा के लिखा गया वो कैरी को शो कर रहा है। तो इस प्रकार और गेट के अंदर हम देखते हैं कि सारे जितने भी इनपुट हमने प्रोवाइड किए हैं 2 से ज़्यादा, चाहे वो लो लेवल के हैं चाहे वो हाई लेवल के हैं, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस केवल क्या करेगा, उन सभी इनपुट सेक्शन के अंदर आने वाले लॉजिक्स को ऐड करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ये और गेट का काम है, और यही इस प्रकार और गेट बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी आसान बना देता है, और बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी बहुत छोटा करके हमें एक सिंपल एक सर्किट प्रोवाइड करता है। और गेट और साथ ही साथ एंड गेट, इन दोनों को मिला करके आजकल आईसीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ सिस्टम को काफ़ी ईजी बनाया जा रहा है। इन्हें एंड गेट और गेट को एक तरीके से आप ये माने, इन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। विदाउट और गेट और एंड गेट के हम बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और ना ही हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े से बड़े सर्किट बना पाएंगे। तो और गेट और एंड गेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इसी क्रम में नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट एक सिंपल डिजिटल सर्किट है, डिजिटल लॉजिक है, जो सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता है सिंगल इनपुट लेकर के। यह जो भी कोई आउटपुट होगा वो इनपुट का इन्वर्ट प्रोवाइड करवाएगा, इनपुट का इन्वर्जन होगा, इसीलिए इसे नॉट गेट कहा गया है। इसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं। यदि आप लॉजिक्स के अंदर इनपुट रूप में 1 प्रोवाइड करोगे तो ये हमें आउटपुट के फॉर्मेट में हमें 0 प्रोवाइड करवाएगा, यानी उस डेटा को इन्वर्ट कर देगा। इनपुट में मिलने वाले सभी डेटा को यह इन्वर्ट करके हमें आंसर में प्रोवाइड करता है। और यदि हम इसे 0 प्रोवाइड करते हैं तो यह हमें 1 प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह ट्रायंगल फॉर्मेट में, और आगे लगाया जाता है डॉट। यदि आप यहाँ पे डॉट इस्तेमाल नहीं करोगे तो बनने वाले सर्किट को हम कहेंगे बफर सर्किट। बफर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो हमें एज इट इज आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, नो चेंज कहा जाता है। और यदि आपने इसके अंदर आउटपुट सेक्शन के पास एक डॉट लगा दिया है, जो कि यहाँ पे आपको शो किया गया, ये डॉट आपको शो करेगा कि आपने कौन सा गेट बनाया है, नॉट गेट का यूज किया है। नॉट गेट फिर क्या करता है, आपकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टेड जो भी वैल्यू होगी इनपुट सेक्शन की, उसे हम या तो बार के थ्रू शो कर सकते हैं या डैश फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसकी ट्रुथ टेबल भी पढ़ ली, सत्य तालिका, कि इनपुट में अगर आपके पास ए लॉजिक है तो ए बार आपको किस तरह से मिलेगा। ठीक है। एंड गेट और गेट को जब नॉट गेट के साथ यूज किया जाता है
तो यह और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को ईजी बना करके उन्हें सॉल्व कर देता है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है। तो विदाउट नॉट गेट के हम एंड गेट और OR गेट को बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर। अगर हमें नॉट गेट का साथ मिल जाता है एंड गेट और OR गेट के साथ, तो हम बहुत ही फास्ट और बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर बड़े से बड़े सर्किट को इजीली सॉल्व करके उन्हें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सर्किट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, वर्किंग करने की कैपेसिटी जो भी उसकी होगी उसकी इफिशियंसी इंक्रीज कर देगा। साथ ही साथ यह हमें कुछ नए कॉम्प्लेक्स गेट भी प्रोवाइड करवाएगा जो और ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन को इजी करके हमें सॉल्व करवाने में हमारी हेल्प करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगी गेट की सीरीज़ के अंदर ही। तब तक के लिए धन्यवाद।